एक बार की बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से परेशान था। वह अपने परिवार का सही तरह से देखभाल नहीं कर पाता था। उसको अपने परिवार के लिए 2 टाइम का भोजन भी जुटा पाना मुश्किल हो रहा था। वह अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका था। इस गरीबी और लाचारी ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। उसने इस समस्या से बचने के लिए उसने घर छोड़कर जाने का निर्णय लिया और उसने एक रात चुपचाप घर परिवार छोड़कर चला गया। उसको यह नहीं पता था कि जाना कहाँ है। वह बस चलता जा रहा था। चलते चलते जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहाँ महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी बन जाएगा और महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह महात्मा बुद्ध के डेरों में जाता है और उनके चरणों में गिरकर उनसे विनती करता है कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख ले। महात्मा बुद्ध ने उस गरीब इंसान को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज से तुम भी मेरे काफिले का हिस्सा हो। अगली सुबह जब महात्मा बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वो भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था, वो तेज धूप भी थी, लेकिन महात्मा बुद्ध का काफिला लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जब वे लोग जंगल से गुजर रहे थे तब एक बड़े पेड़ के नीचे सभी लोग विश्राम करने के लिए रुके। तेज धूप व लंबी यात्रा के कारण महात्मा बुद्ध को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने नए शिष्य से कहा कि यहाँ पास में एक सरोवर है, वहाँ से तुम पानी लेकर आओ। महात्मा बुद्ध की आज्ञा पाकर वह सरोवर की तरफ पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुँचता है तो देखता है वहाँ कुछ जंगली जानवर सरोवर के पानी में उछल कूद मचा रहे हैं। उसके आते ही वहाँ से सभी जंगली जानवर उसे देखकर वहाँ से भाग गए। उसने देखा कि जानवरों के उछल कूद के कारण पानी का कीचड़ ऊपर आ गया है और पानी मटमैला और गंदा हो गया है। यह देखकर उसने वहाँ से पानी लिए बगैर महात्मा बुद्ध के पास वापस लौट जाता है और कहता है, बुद्धा, उस सरोवर में बहुत गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता है। शिष्य का बात सुनकर बुद्धा कुछ देर तक शांत रहे, लेकिन थोड़े ही देर बाद उसे बुलाकर कहा, जाओ उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। बुद्धा का आज्ञा पाकर वह पानी के लिए निकल पड़ा, लेकिन वह मन ही मन में सोच रहा था कि इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह सरोवर के पास पहुंचता है तो यह देखकर चकित रह जाता है कि सरोवर का पानी एकदम साफ व निर्मल हो चुका है। वह सरोवर का पानी लेकर महात्मा बुद्ध के पास चला आता है और उनसे पूछता है कि थोड़ी देर बाद ही सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने समझाते हुए कहा कि जब जानवर पानी में उछल कूद मचा रहे थे तब सरोवर का कीचड़ ऊपर आ गया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और सरोवर का पानी फिर से साफ और निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी यही होता है। जीवन की भागदौड़, समस्याएं, मन की अशांति हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा देती हैं और तब हम जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु यदि कोई भी निर्णय लेने से पहले हम दिमाग को शांत रखें और धैर्य के साथ बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी के उस कीचड़ की तरह शांत हो जाती है और हम जो भी निर्णय लेते हैं वो सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बात उस इंसान को समझ में आ गई और वह शांति से बैठकर जब अपने द्वारा लिए गए निर्णय को सोचता है तो उसको एहसास होता है कि उसने घर छोड़कर गलत किया था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों को और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने पति और पिता होने का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर वह घर की तरफ वापस चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी निर्णय अशांत दिमाग और जल्दीबाजी में नहीं लेनी चाहिए, बल्कि दिमाग को शांत रखकर और भविष्य के बारे में सोचकर ही सही निर्णय लेनी चाहिए।